अगर ऐसी बीवी मिल जाए तुमको जो मोमिना हो, जो तेरे दीन और ईमान पर चलने में तेरी मदद करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस मजमे में किसी की बीवी फजर के लिए जगाती होगी अपने शौहर को और न जगने पर आपके मुंह पे पानी के छींटे मारती होगी। लगता है जैसे कि मोमिन बीवी ही नहीं हमारे आपके घरों में। अरे वो बेहतरीन दौलत है, ऐसी मोमिना को अपने घर में जगह दो, लाओ बीवी बनाओ जो आपको फजर के लिए जगाए, आपको आगाह करे जोहर की अजान हो गई निकलिया है, आप गलती करें आपको टोके रोके बुराइयों से, हर कदम पर आपकी निगहबानी करे, ऐसी बीवी हो जो आपको गुनाहों से बचाए। ऐसी बीवी तो मिलती ही नहीं मार्केट में आजकल। तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, हिदायत की दौलत से माला माल फरमाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई, शिर्क व बिदात जैसे खुराफात से अल्लाह ने हमें और आपको बचाया। इन बातों पर रब का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। दरूद व सलाम और बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आलो असहाब पर जिनके जरिए दीन हम और आप तक पहुंचा। सामईन, मैंने जो अभी आयत पढ़ी आपके सामने में, ये वो आयत है सूरह ताहा की और आयत नंबर 16 है। आयत का पस मंजर, बैकग्राउंड ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौट रहे थे मदियन से, अपनी बीवी हजरत शुआइब जो नबी थे उनकी बेटी से शादी करके लौट रहे थे। वो वाकया आपने सुना होगा कि मिस्र के अंदर फिरौनियों ने उस वक्त के मुसलमान बनु इसराइल पर बहुत जुल्म किया था और उनकी सूरत हाल ये हो गई थी कि वो सिर्फ नाले साफ करते थे, रोड साफ करते थे, खेती करते थे और फिरौन और उसकी कौम की खिदमत करते थे। ये ईमान वाले लोग थे, बनु इसराइल अहले किताब थे, बहुत सारे अंबिया उनके बीच में आए थे, वो दीन पर चल रहे थे। इसकी बदौलत उनकी ये दुर्दशा फिरौन ने की थी, जैसे आज हमारी और आपकी हालत की जा रही है। हमारे सारे कारोबार हमारे हाथ से छीने जा रहे हैं और प्लानिंग यही है कि इस कौम को इतना पीछे ढकेल दिया जाए कि बस ये रोड का आदमी होके रह जाए। और ऐसे वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बनु इसराइली पुलिस को एक झापड़ मारा था जब वो जुल्म कर रहा था। फिरौनी पुलिस था, उसको झापड़ मारा था जब उसने जुल्म किया था एक बनु इसराइल पर, और वो एक ही झापड़ में मर गया था। ऐसे मौके पर रहते मूसा भाग करके मिस्र से मदियन पहुंच गया। काफी दूर दराज एक मुल्क है, एक शहर मदियन, और वहां जाकर के फिर उनको पनाह मिली और हजरत शुआइब जो नबी थे उस वक्त, उनकी यहां जगह मिली नौकरी करने की, और उन्होंने नौकर रखा इस शर्त पर कि तुम 10 साल मेरी बकरियों को चराओगे। कहते मूसा को उस वक्त वो नबी नहीं थे, और उन्होंने महर के तौर पर यह रखा कि तुम 10 साल तक मेरी बकरियों को चराओगे, ये तेरा महर है और मैं अपनी एक बेटी से तेरी शादी कर देता हूं। बहरहाल 10 साल की जब मुद्दत पूरी हो गई तो अपनी बीवी के साथ वापस वो मिस्र लौट रहे थे, अपनी मां के पास। यहां फिरौन की हुकूमत थी। रास्ते में कोहे तूर से वो गुजरे और ठंड की वजह से कहिए या बाज़ तफसीरों में आता है कि आपकी जो बीवी थी वो दर्द ज़हन में मुब्तला हुई, उस वक्त आग की जरूरत महसूस हुई
तो रात में जब वो शौहर बीवी लौट रहे थे तो आग की जरूरत महसूस हुई। उनके पास आग थी नहीं, लेकिन बहुत दूर एक चमक दिखाई दी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं शायद आग मिल जाए। और वो आग की तलाश में निकल गए। और जब वो पहुंचे तो कोहे तूर के ऊपर एक दरख्त से रोशनी फूट रही थी। वो दरख्त बुक्का नूर बना हुआ था। और जब करीब गए तो उसी दरख्त से आवाज आई, इन्ननी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, फाअबुदनी, लिहाजा है मूसा तुम मेरी ही इबादत करो, वाक़िमी सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। ये पूरी की पूरी नमाज जिक्र इलाही है। और आगे अल्लाह ने फरमाया आते मूसा से, इन्न साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, क़यामत आने वाली है, मैं इसे पोशीदा रखना चाह रहा हूं कि मैं लोगों को बताऊं ही नहीं क़यामत आने वाली है या कोई चीज है, बस अचानक लोगों को गिरफ्त में ले लूंगा। लेकिन फिर अल्लाह को रहम आया, अपने बंदे को बाखबर कर दिया क़यामत से। अलबत्ता उसके डेट, उसके सन और वक्त से फारिग नहीं, आगाह नहीं किया, लेकिन यह बता दिया क़यामत आने वाली है जहां हिसाब व किताब होगा। इन्न साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, क़यामत आने वाली है और मैं उसे पोशीदा रखना चाहता हूं। और क़यामत इसलिए आएगी लितुज्जा, ताकि तुम्हें बदला दिया जाए। अगर अल्लाह की फरमाबरदारी की है, अल्लाह की बात को माना है, तो उसका अच्छा बदला मिले, और अगर नाफरमानी की है तो उसका अजाब मिले। कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, हर इंसान को यह बदला मिलेगा जो उसने दुनिया में कोशिश की होगी। और फिर हज़रत मूसा को तंबीह किया, फला यसुद्दुन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा, तुम्हें रोके नहीं जिक्र इलाही से, नमाज से, कोई ऐसा शख्स जो क़यामत पर ईमान ही न रखता हो। वत्तबा हवाहु, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में जिंदगी बिता रहा हो। ऐसा होता है, आप नमाज के लिए चले, लेकिन कुछ यार दोस्त आपको मिल गए, घेर लिया, बातें होने लगी और आपको नमाज से रोक दिया उसने, जमात छूट गई। आप अजान हुई थी, सुना था सबने था, वो आपके यार दोस्ती होते हैं, वो रोक देते हैं आपको जिक्र इलाही से, नमाज से। क्यों रोक देते हैं? थोड़ी तफरीह की खातिर या थोड़ी बातों की खातिर। फरमाया अल्लाह ने, फला यसुद्दुन्नका मन ला युमिनु बिहा, तुम्हें जिक्र इलाही या नमाज से वो लोग न रोके जो ईमान नहीं रखते क़यामत पर। वत्तबा हवाहु, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो फतरदा कि तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओ ये जिक्र इलाही छोड़कर। मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने में खुतबत देते हुए सूरत तहा से ही एक आयत रखी थी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, मन आरज़ जिक्री फलहू माईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, पीठ दिखाएगा, बेतवज्जोही बरतेगा, मैं उसकी रोजी दुनिया में तंग कर दूंगा। आज हमारी तंगी की परेशानी जो हम सब मुसलमानों को लाहिक है, हम सब लोग माली तौर पर, कारोबारी तौर पर, माशी तौर पर कमजोर और मफलूज होते चले जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जिक्र इलाही से गाफिल हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मैं उसकी रोजी दुनिया में तंग कर दूंगा।
वनहशुरहु यौमल क़ियामति आमा। अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते का वो खुतबा तो याद रखिए और ज़हन ले जाइए उस तरफ। आगे क्या फरमाया था अल्लाह ने, वनहशुरहु, और ऐसे लोगों को जो जिक्र इलाही से मुंह मोड़ लेगा, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ लेगा, हम उसे अंधा उठाएंगे क़यामत। आंखों वाला नहीं होगा, जिंदगी भर देख लो जितना देखना है, लेकिन कल मैदान महशर में वो सारे लोग जो जिक्र इलाही से बेनियाज है, मुंह मोड़े हुए, अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं, उसके एहसानात का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया हम ऐसों को अंधा उठाएंगे। वक़ाल, और वो फिर बंदा कहेगा, रब्बी, ए अल्लाह, लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह तूने अंधा क्यों उठाया हमें, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखता था दुनिया में। ये उसी सूरत की आयत है जो पिछले हफ्ते आपने सुनी। अल्लाह से बंदा कहेगा, ऐसे सारे लोग जो अंधे होंगे कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में देखता था, आंखें थी मेरे पास। और फिर अल्लाह जवाब देगा, अततका आयातुना फनसीतहा, हमारी आयतें तेरे पास पहुंची थी, कुरान तुम्हें सुनाया गया था, दीन तुम्हें बताया गया था, फनसीतहा, तूने उसे भुला दिया, अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, परवाह नहीं की। वकज़ालिकल यौम, अब आज उसी दिन का बदला है, मैंने भी तुझको भुला दिया। वकज़ालिकल यौम नसीतुहा फतुनसा, आज तुम भुला दिए गए हो, अब तुम्हारी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं देगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। बात हुई थी जिक्र इलाही की कि अल्लाह का जिक्र कितना वाजिब है हमारे आपको। हम उस रब के दिए हुए इनामात और एहसानात के तले दबे हुए, वो कौन सा इनाम नहीं जो अल्लाह ने नहीं दिया आपको। एक आंखी छीनी क़यामत के दिन, हाथ भी मौजूद है, पैर भी मौजूद है, पूरा जिस्म मौजूद है, और अल्लाह ने सिर्फ आंख छीन ली तो आप शिकवे पे उतर गए, अल्लाह तूने क्यों अंधा बना दिया मुझे, मैं तो देखता था। और हाथ भी छीन ले, पैर भी छीन ले, जुबान भी छीन ले, वो चाहे तो सब छीन ले, ये सब उसकी नेमतें दी हुई है, वो जब चाहे सब वापस ले ले, एक एक करके वापस ले ले। कभी आपका एक्सीडेंट करा दे, आपका पैर तोड़ दे दोनों, कभी आपका हाथ तोड़ दे, कभी आपकी आंखें ले ले, कभी नाक ले ले, कहीं सुनने की ताकत खत्म कर दे आपके अंदर से, वो जो चाहे कर सकता। एक नेमत ली और हमारी जुबान पे शिकवा है, और आज उसकी हजारों नेमतों से हम महजूज होते हैं। और ईमानदारी से अपने दिल में जरा इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि सुबह से शाम तक अल्लाह को आप कितनी बार याद करते हैं। और फिर सबसे बड़ा जिक्र क्या है, वो इस आयत से जो मैंने अभी पढ़ी है, जो हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया, इन्ननी अल्लाह, मैं ही अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये इस्लाम का निचोड़ है, ये बुनियाद है तौहीद। ये तौहीद का जो अकीदा है ना, अल्लाह ने जो आपको दिया हुआ है ना, आप माला माल हैं, दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली आप हैं कि अल्लाह ने आपको तौहीद की दौलत से नवाजा, शिर्क की नफरत आपके दिल में पैदा कर दी, सुन्नत की मोहब्बत पैदा कर दी, बिदात से मुतनफिर कर दिया। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और बाहर निकल के शिर्क भी करते हैं, बल्कि मस्जिद में शिर्क करते हैं, मस्जिद में बिदातें करते हैं। आप तो उनसे लाखों गुना अच्छे हैं, ये अल्लाह का एहसान आप कभी नहीं भुला सकते। और फिर सेहत, और सेहत के साथ दुनिया की सारी नेमतें, औलाद एक नेमत, वो भी अल्लाह ने आपको दी, मकान नेमत, वो भी आपके पास है, इज्जत एक बड़ी नेमत, समाज में आप सब इज्जत वाले लोग हैं, दौलत आपके पास है, अल्लाह की नेमत। क्या कुछ अल्लाह ने नहीं दिया आपको, मगर उस नेमत का शुक्रिया क्या है? उस नेमत का शुक्रिया यही जिक्र इलाही है। और जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र ये नमाज है कि आप जिस नमाज को पढ़ते हैं ना पंजेगाना, यह आपकी फलाह के लिए है, आपकी कामयाबी के लिए। पूरी की पूरी नमाज
अव्वल ताखिर जिक्र से भरपूर है। इसमें कौन सा ऐसा जिक्र है जो नहीं आया? एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास देहात से चलकर आए नज़्द की तरफ से, और उसने अगर अल्लाह के रसूल से पूछा दुल्लनी अला अमलिन या रसूल अल्लाह इज़ा अमलतु दखलतुल जन्नह, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा काम बता दीजिए मैं करूं जन्नत में चला जाऊं। मुसलमान था, तौहीद जानता था, इसलिए तौहीद बताने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने बात शुरू की और कहा तुकीमस्सलातल मक्तूबा, फर्ज नमाज पाबंदी से पढ़ना, फर्ज नमाज पाबंदी से पढ़ना नंबर 1 पे। देहाती ने पूछा वगैरह ज़ालिक या रसूल अल्लाह, इस फर्ज नमाज के अलावा भी कोई नमाज फर्ज है मेरे ऊपर? फरमाया अल्लाह, इसके अलावा कोई नमाज तेरे ऊपर जरूरी और फर्ज नहीं है जिसके बारे में अल्लाह तुमसे पूछे। इल्ला ततव्वा, हाँ चाहो तो बतौर नफिल सुनन नवाफिल, नमाज से पहले बाद में दिन भर में जितनी चाहो जो सुन्नत है वो पढ़ो। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा, और ज़कात जो फर्ज है 2.5% तेरे बचे हुए माल में जो तेरे खर्चे से बच जाए, साल में पड़ा रह जाए, तेरे खर्चे में ना आए, उसमें से 2.5% निकाल के गरीबों को पहुंचा दो। अल्लाह के रसूल से पूछा उस देहाती ने वगैरह ज़ालिक या रसूल अल्लाह, क्या उस 2.5% के अलावा भी अल्लाह की राह में खर्च करना फर्ज है? फरमाया अल्लाह नहीं, इसके अलावा फर्ज नहीं है। हाँ तुम जितना चाहो अल्लाह की राह में सदका करो, खैरात करो, अल्लाह तुम्हें उसकी नेकी एक्स्ट्रा देगा, वो तेरे काम आएगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया व तसूम रमजान, रमजान के रोजे पाबंदी से रखना, जब तक जिंदा रहो, अगर कोई उज्र ना हो तो रमजान के रोजे पाबंदी से रखना। देहाती ने पूछा वगैरह ज़ालिक या रसूल अल्लाह, इसके अलावा भी कोई रोजा साल में फर्ज है क्या? फरमाया अल्लाह, रमजान के अलावा किसी का रोजा कोई रोजा फर्ज नहीं है। इल्ला अन ततव्वा, हाँ चाहो तो तुम नफिल रोजे रख सकते हो। हफ्ते में हर सोमवार जुमरात को अल्लाह के रसूल रखते थे, सुन्नत है। चाहो तो हर हफ्ते में 2 रोजे रखो, महीने में 3 रोजे पाबंदी से रखते थे अल्लाह के रसूल अय्याम 20 के, 13, 14, 15। चाहो तो अय्याम 20 भी रखो, अरफा रखो, अशरे मुहर्रम का रोजा रखो, इसके अलावा तुम जितने चाहो रख सकते हो, फर्ज नहीं। तुमसे पूछा नहीं जाएगा, फर्ज का मतलब अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा ये अमल क्यों नहीं किया। तो फिर आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो हिज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, जिंदगी में एक बार खाने काबा का हज कर लेना अगर अल्लाह ने ताकत दी हो तो। ताकत हो, पैसा हो, सेहत हो, रुकावट कुछ भी ना हो, जान को खतरा ना हो, तो हज कर लेना जिंदगी में एक बार। वो तो अरब का आदमी था, उसे खर्चा वर्चा तो लगता नहीं था। उसने कहा वगैरह ज़ालिक या रसूल अल्लाह, एक बार के अलावा क्या दोबारा तिबारा चौथी बार भी कर सकते हैं? फरमाया इल्ला ला इल्ला अन ततव्वा, फर्ज तो नहीं है, फर्ज तो एक ही बार, हाँ चाहो तो कर सकते हो। तो उस देहाती ने कहा वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसकी दस्ते कुदरत में आपकी जान है, यानी अल्लाह की, उस रब की कसम जिसकी मुट्ठी में आपकी जान है। ला ज़ीदु अला हाज़ा वला अनक़ुस मिन्हु, न मैं बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा, जितना आपने बता दिया है जिंदगी भर पाबंदी से करो। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, इतना कहा और चलने लगा, कह के वापस जा रहा हो, फाद बर्रजुल, वापस चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा मन सर्रहु अन यनज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फंजुर इला हाज़ा, दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहते हो, देख के खुश होना चाहते हो, जन्नती को देखकर खुश होना चाहते हो, देखो ये जा रहा है। ये बशारत जन्नत की
उस चलते फिरते इंसान को सिर्फ इसलिए मिली कि उसने नमाज की पाबंदी का वादा किया रसूल से, फर्ज नमाज की पाबंदी का वादा किया, फर्ज रोजे की पाबंदी का वादा किया, फर्ज ज़कात की अदायगी की पाबंदी का वादा किया और हज मफरूजा की अदायगी का वादा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नती को देखना चाहते हो, देखो जन्नती चला जा रहा। नमाज मेरे भाई यही आपकी कामयाबी और निजात का जरिया है। बाकी हम में से किसी के पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके जरिए बख्शे जाने की आपकी उम्मीद। और ये सबसे बड़ा जिक्र है, शुरू से आखिर तक। आप जैसे ही कहते हो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, यहां से आपका जिक्र शुरू होता है। अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हो, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हो, अल्लाह ताला इससे खुश हो जाता है। अल्लाह को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह ताला आपसे कुछ मांगता नहीं है, बल्कि वो खुद खिलाता है। वो तो गनी है, मोहताज तो हम हैं। बस उसका नाम लेना, जिक्र करना, और नमाज तो फर्ज है। अब आप देखिए कि नमाज में कितना जिक्र है। आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, आपका जिक्र शुरू होता है। आप पढ़ते हैं यहां से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह तू पाक परवरदिगार, अल्लाह की पाकी को बयान करते हैं, उसके नाम की पाकी, उसके जिक्र की पाकी। अल्लाह खुश हो जाता है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा तौहीद की तीनों किस्मों को अपने दामन में समेटे हुए, तौहीद रुबूबियत भी है, तौहीद अस्मा व सिफात भी है, तौहीद उलूहियत भी है। मैंने एक बार समझाने की कोशिश की थी आपको, इन तीनों किस्मों को समझिए, पक्के मोमिन हो जाइएगा। तौहीद अस्मा व सिफात का मतलब अल्लाह के जितने भी अस्मा है, नाम है, सिफात है, वो सिर्फ अल्लाह ही में है, अल्लाह के अलावा कोई और उसमें शरीक नहीं। अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ्फार है, जब्बार है, मालिक यौमिद्दीन है। ये सारे औसाफ सिर्फ अल्लाह के हैं। हम में से कोई इन सिफात में शरीक नहीं, इन बंदा कोई शरीक नहीं, रसूल भी शरीक नहीं। और तौहीद रुबूबियत का मतलब कि सारी कायनात को उसी ने पैदा किया, सबको वही खिलाता है, सबको वही पिलाता है, वही मारेगा, वही तदबीर करता है दुनिया की, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है। यह तौहीद रुबूबियत है। हम इकरार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, और रहमान रहीम, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, रोज़े जज़ा का मालिक है। और फिर आप इकरार करते हैं जो इस्लाम का निचोड़ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, न तेरे अलावा हम किसी की इबादत को रवा समझते हैं, जायज समझते हैं, न तेरे अलावा हम किसी से इस्तिआनत करते हैं। ये पूरी शरीयत का निचोड़ है, तौहीद इबादत। और फिर आप दुआ करते हैं अपने लिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, सीधी राह पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तो उनके रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम व इकराम किया हुआ है। यानी उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, दूसरी जगह कुरान में है ये, जिन पर अल्लाह का इनाम, उनका नाम गिनाया अल्लाह ने, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन, वो नबी है, शुहदा, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये चार किस्म के लोग, अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। गोया आप रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इनके रास्ते पे चला और कल क़यामत में इनके साथ उठा और हमारा हश्र और नशर भी इन्हीं के साथ हो जाए। कितनी बड़ी बात है, कितने खुशकिस्मत होंगे। हमने दुआ की, सूरह फातिहा में हर रकत में करते हैं, हर रकत में पढ़ते हैं। अल्लाह हमारी आप सब की दुआओं को कबूल करके हमें अगर नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई बाइद, कोई मुश्किल नहीं। आप दिल से आइए, जिक्र कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए और अल्लाह से मांगिए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ या जो गुमराह हो गए। इससे पहले बनु इस्राइल जो यहूदी है गुमराह हो गए,
अपने नबी को अल्लाह का बेटा मान लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी। ईसाई भी गुमराह हुए कि उन्होंने अपने नबी को अल्लाह का बेटा माना और उनकी इबादत शुरू कर दी। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनसे बचा, ऐसे मोहब्बत ऐसे गुलू से बचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नबी की मोहब्बत में नबी को अल्लाह का बेटा बना दें। नबी नबी है, अल्लाह ताला बेटा वाला नहीं, बाप वाला है, तो पाक है, लम यलिद वलम यूलद है, बेनियाज है वो तमाम बातों से। और फिर जब आप रुकू में जाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए और फिर वहां तस्बीह करते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह पाकी हो तुझे, ऐ रब तू अजमत वाला। तस्बीह जिक्र ही जिक्र हो रहा है। फिर आप सजदे में जाते हैं, सजदे में सुभान रब्बियल आला बार बार आप इकरार करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर दो सजदों के बीच में आप दुआ करते हैं रब से, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदेनी वाफ़नी वरज़ुक़नी। ये अपने लिए पर्सनल आपकी दुआ होती है, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, तू मुझे मेरी मग़फ़िरत कर, तू मुझे माफ कर दे, मुझे आफियत दे, तू मुझे रोजी दे। फिर सजदे में दुआ करते हैं आप, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इस तरीके से जब आप 4 रकत जिक्र करते हैं ना, यकीन जानिए दिन भर अगर आप बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िएगा ना, वो इसका बदल नहीं हो सकता। सिर्फ मफरूजा इबादत की पाबंदी करनी है आप, यह है अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र। और ये तो फर्ज में है आपके, नवाफिल जिक्र में अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मौके पर, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए, बावजू रहिए बेवजू रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक हदीस सुनाऊं आपको, हजरत अब्बास रावी है और एक दूसरी हदीस भी इससे मिलती जुलती है, जिसमें बाज़ सहाबा ने अल्लाह के रसूल से तमन्ना जाहिर, लौ अलिमना, काश हम जानते, अय्युल माल अफजल, कि सबसे अच्छा माल क्या है, हम उस माल को जमा करते। ये दरअसल इस आयत का, इस हदीस का पस मंजर ये है कि कुरान में एक आयत नाज़िल हुई थी, वल्लज़ीन यकनुज़ून ज़हब वल फिद्दा, वो लोग जो सोना और चांदी को जखीरा बनाते हैं, उनका अंजाम बयान किया गया, रोका गया इससे कि तुम सोना और चांदी को जखीरा मत बनाओ क्योंकि दुनिया छोड़ के तुम चले जाओ। तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, काश हम जानते कि सबसे अच्छा माल क्या होता है, हम उसको जमा करते, फनत्तखिज़ु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लिसानुन ज़ाकिर, सबसे बढ़िया दौलत है जिक्र करने वाली जुबान। आपकी जुबान पर हरदम रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह की तस्बीहात, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की वहदानियत, उसकी रुबूबियत, उसकी इबादत का इकरार, यह है जिक्र। चलते फिरते उठते बैठते आपकी जुबान पर रहे, आप भूले ना रब को किसी पल भी। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, लिसानुन ज़ाकिर, जिक्र करने वाली जुबान अगर तेरे पास है तो सबसे मालदार है। व कल्बुन शाकिर, शुक्रगुजार दिल, अल्लाह इतना दे चाहे इतना दे, हर हाल में रब का शुक्रिया मस्त रही अलस्त रही। ये नहीं कि इतनी दौलत मिल गई और खैरियत किसी ने पूछ लिया तो कहां गुजर रही है, टाइम पास कर रहे हैं, बस जी ही रहे। भैया इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ये शिकवा होता है ना आजकल, तो आमतौर से समझते कि मैं आजिज़ी कर रहा हूं। अरे रब की नेमत का इजहार करो भाई। वह अम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, रब ने नेमत दी तो चर्चा करो। हाँ, रब ने खूब किया, खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब नवाजा, अल्लाह आपको भी नवाजे। कल्बे शाकिर होना चाहिए। और फिर आगे जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक नेमत का जिक्र किया, वो नेमत हम में से किसी के पास नहीं। तीसरी नेमत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वज़ौजतुन मुमिनतुन तानी है अला ईमान व दीन, और अगर ऐसी बीवी मिल जाए तुमको जो मोमिना हो, जो तेरे दीन और ईमान पर चलने में तेरी मदद करे, तो सबसे धनी आदमी तुम। मैं नहीं समझता हूं कि इस मजमे में किसी की बीवी फजर के लिए जगाती होगी अपने शौहर को, और न जगने पर आपके मुंह पे पानी के छींटे मारती होगी। लगता है जैसे कि मोमिन बीवी ही नहीं हमारे आपके घरों में। अरे वो बेहतरीन दौलत है, ऐसी मोमिना को अपने घर में जगह दो, लाओ बीवी बनाओ जो आपको फजर के लिए जगाए,
आपको आगाह करे जोहर की अजान हो गई, निकलिए, आइए नमाज पढ़ के आइए। आपको असर के टाइम आपको आगाह करे, मगरिब में मस्जिद भेजे, आपको नमाज का पाबंद बनाए। आप गलती करें, आपको टोके रोके बुराइयों से, हर कदम पर आपकी निगहबानी करे। ऐसी बीवी हो जो आपको गुनाहों से बचाए। ऐसी बीवी तो मिलती ही नहीं मार्केट में आजकल। और पुराने जमाने की जिनके पास है उनको तो ठोक ठिका के उन्होंने पाबंद बना दिया, अपने जैसा ढाल लिया। मोमिना बीवी मोमिना तो होगी जब दीन पर चलने में आपकी मदद करे, वो माशी तंगी में भी खुशहाल रहे, वो शिकवा न करे। अफसोसनाक बात यह है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हमें और आपको, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नहीं दी जो लिसाने जाकिर है। जिक्र करने वाली जुबान किसी के पास नहीं। हम बैठे रहते हैं, कभी हमारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र नहीं आता। न कल्बे शाकिर मिला हमको, दौलत खूब मिल गई मगर शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं मिला, वो दिल नहीं है। इतना गरीब दिल हमारे पास। और मोमिना बीवी तो किसी को मिले ही नहीं। वो खुद भी सोती रहती है और आपको भी सुला के रखती है। अल्लाह से दुआ करिए कि रब ये तीनों नेमतें आपको दे दे, दुआ करिए। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, उसमें एक चीज बड़ी हुई है। उन्होंने फरमाया अरबाउन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो रिवायत करते हैं हजरत इब्ने अब्बास, अरबाउन मन होतिया हुदा फकत होतिया खैरन कसीरा। चार चीजें जिसे दे दी गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे सारा खैर दे दिया गया, सारी भलाई दे दी गई। अल्लाह ने आपको दिल खोल के दे दिया। तो चार चीजें क्या है? तीन तो यही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिसान जाकिर, जिक्र करने वाली जुबान, व कल्बुन शाकिर, शुक्रगुजार दिल, व बदनुन अलल बलाई साबिर, और ऐसा जिस्म जो मुसीबत और परेशानी को भी बर्दाश्त कर ले। सब्र सिखाए ऐसे मौके पर, सब्र आए, परेशानी भी हो तो ऐसे मौके पर साबिर रहे आदमी, मुसीबत को बर्दाश्त कर ले। और उसमें आगे यूं है, वज़ौजतुन ला तबगीह फी नफ्सिहा वला फी माली, और ऐसी बीवी तुम्हें मिल जाए जो अपने नफ्स के साथ किसी तरह की कोई ऐसी हरकत न करे जो शौहर को पसंद नहीं, खयानत न करे अपने नफ्स में, और अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। ऐसी बीवी अगर किसी को मिल जाए, जिसकी शादी ना हुई हो, वो ऐसी बीवी ढूंढ ले और ढूंढे, और जिनकी हो चुकी है वो सब्र न करे बल्कि वो अपनी बीवी को बनाए। आप मदद करिए उनको दीन पर चलने में, आप उनको दीन सिखाइए, आप उनको नमाज पे उभारिए, आप उनको नमाज का पाबंद बनाइए। अगर नहीं पढ़ती हैं, बिस्तर से अलग कर दीजिए। बिस्तर से अलग करने का मतलब और कुछ नहीं करना है, बस ये कि बिस्तर अलग अपना रखिए, उनका अलग रखिए, थोड़ा सा रिश्ता उनसे दूर बना लीजिए, फिर देखिए कैसे सीधी नहीं होती है। आप उनकी मदद करिए, उनको सिखाइए, फिर देखिए वो आपकी गाइड करेंगे और वो आपकी रहनुमा बन जाएंगी और आपको नमाज के लिए बेदार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको चारों नेमतों से नवाजे, लिसान जाकिर भी अता करे, हम जिक्र करें। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को फरमाया था ना, इन्न अस्साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, क़यामत आने वाली है। मैं इसको पोशीदा रखना चाह रहा था लेकिन बता दिया मैंने। क़यामत इसलिए आएगी ताकि बदला मिले आपके अच्छे कारनामों का, और हर उस शख्स को बदला मिलेगा जो कोशिश करेगा इस दुनिया में, जैसी करेगा वैसी पाएगा। और इस बात से बाखबर कर दिया, फला यसुद्दुन कान्हा मन ला युमिन बिहा, ऐसे लोग जो ईमान दे रखते हैं क़यामत पर, वो तुम्हें कभी बातों में ना फंसा ले, तुम्हें कहीं जिक्र इलाही से न रोक दे। ऐसे हमारे मुसलमान भाई भी है जो बैठ जाते हैं और आपको नमाज से रोक देते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल कर देते हैं। समझिए उन लोगों को भी दरअसल क़यामत पर ईमान नहीं है। वो मुंह से तो बोलते हैं कि क़यामत आने वाली है, आएगी आएगी, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। हम आज घर से निकले ना, छतरी लेके निकले, हालांकि रास्ते में बारिश कहीं नहीं हुई, बस से आए हैं,
लेकिन देखा ना बादल लगा हुआ तो एहतियातन छतरी ले लिया। और जब आपको पता है कि क़यामत आके रहेगी, ईमान है, और फिर भी हम जिक्र से गाफिल है, इसका मतलब यह कि हम मानते ही नहीं। मैंने देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते हैं ना तो 150 रुपए जेब में लेके चलते हैं, जबकि सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक खाली हाथ किया जाता है, वापस आके घर ही चाय पीना है। मगर रख लेते हैं एहतियातन, पता नहीं कौन मिल जाए दोस्त, किसको चाय पिलानी पड़ जाए। तो आप तो इतना एहतियात बरतने वाले लोग हैं, फिर आपका जब यकीन है क़यामत पर तो आप नमाज कैसे नहीं पढ़ते? और अगर नहीं पढ़ते तो इसका मतलब यह कि ईमान नहीं। तस्दीक दिल से होता है, तस्दीक दिल में अगर हो जाए ना तो आपको नमाज से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यकीन है कि बारिश होगी, बादल लटक रहा है, तो छतरी लेके ही निकलिएगा आप, या निकलिएगा ही नहीं। तो यकीन पैदा करिए अपने अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह मुस्तकीम पर चलाए, सगायर व कबायर को माफ फरमाए, नेकी की तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल